हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? मित्रों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का सवाल लेकर आए हैं। सवाल देखिए। प्रश्न है, रमन 10वीं कक्षा का छात्र है। अपनी कक्षा में उसकी स्थिति शीर्ष से 16वीं और नीचे से 49वीं है। छात्रों की कुल संख्या क्या है? ठीक, सवाल एक बार फिर से देखिए। रमन 10वीं कक्षा का छात्र है। अपनी कक्षा में उसकी स्थिति शीर्ष से 16वीं और नीचे से 49वीं है। छात्रों की कुल संख्या क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए रमन है। ठीक, सवाल क्या कह रहा है कि उसकी स्थिति शीर्ष से 16वीं है, यानी शीर्ष से उसकी स्थिति 16वीं है। तो यानी कि इससे पहले कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 15 बच्चे। ठीक, तभी तो जो है उसकी स्थिति 16वीं होगी, यानी शीर्ष से 15 बच्चे इससे ऊपर हैं, उसके बाद 16वां स्थान इसका है। उसके बाद फिर कह रहा है कि नीचे से 49वीं है, यानी नीचे से इसकी स्थिति 49वीं है, यानी नीचे इसके फिर कितने बच्चे हुए? 48 बच्चे। ठीक, समझ आई बात? चलिए, अब पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो ये 15 आपका जो है ये हो गया, रमन से ऊपर हो गए, और के बाद फिर 48 जो है इधर नीचे हो गए, और एक खुद रमन। ठीक, टोटल बच्चे कितने हो गए देखिए आप? 5, अब 8 5 13 1 14, 2 और 4 4 और 2 6, यानी टोटल बच्चे कितने हुए? 64। ठीक, समझ आई बात? चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। प्रश्न है, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे। पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे। परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे था। परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था, किंतु पी के बाद कोई नहीं था। ठीक, आर क्यू से आगे था, किंतु उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका जितना टी ने किया। दूसरे नंबर पर कौन था? ठीक, सवाल एक बार फिर से देखिए। पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे। परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था, किंतु पी के बाद कोई नहीं था। आर क्यू से आगे था, किंतु उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका जितना टी ने किया। दूसरे नंबर पर कौन था? चलिए इसको देखते हैं। सवाल लिखिए। लिखा, परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था। ये आप मान लीजिए क्यू है। ठीक, क्यू के तत्काल पीछे पी था, तो इसके पीछे पी हो गया, किंतु पी के बाद कोई नहीं था। पी के बाद इधर कोई नहीं था। ठीक, उसके बाद सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है आर क्यू से आगे था। आर क्यू से आगे था। ठीक, किंतु उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका जितना टी ने किया, यानी कि टी ने आर से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किया, तो टी सबसे आगे हो गया। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन था? सबसे ज़्यादा अंक जो है टी ने प्राप्त किया, यानी पहले स्थान पर टी था, तो दूसरे स्थान पर आर था। तो आपका आंसर हो जाएगा आर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।